जनरल एंट्री में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मशीन की स्थापना के लिए किया गया नकद व्यय 500, माल दान में दिया 2000, 70,000 रुपये की पूंजी पर 7% की दर से लगाया गया ब्याज, 1200 का डूबत ऋण जिसे पिछले वर्ष अप्राप्य मानकर समाप्त कर दिया गया था प्राप्त हुआ, आग से 2000 का माल क्षतिग्रस्त हुआ, बकाया किराया 11,000, आहरण पर ब्याज 900, सुधीर कुमार जिसने हमें 3,000 का उधार चुकाना था अब स्थिति में नहीं है, वह रुपए में केवल 45 पैसे का ही भुगतान कर पाया, कमीशन अग्रिम प्राप्त किया 7,000। देखिए, मशीन की स्थापना के लिए जो हम व्यय करते हैं उसको हम पूंजीगत व्यय मानते हैं, ठीक है। तो इसको हम मशीनरी अकाउंट के अंतर्गत ही लिखते हैं। तो आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को 500 से डेबिट करेंगे, कैश को आप 500 से डेबिट करेंगे। नरेशन बनेगा आपका बीइंग इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एक्सपेंसेस पेड। अगला है माल दान में दिया। माल आपने दान में दिया है, दान को हम चैरिटी कहते हैं। चैरिटी एक प्रकार का व्यय है, नाम मात्र खाता के अनुसार व्यय को हम डेबिट करते हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। और चूँकि माल दान में दिए हैं तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, तो टू परचेज अकाउंट। आप स्टॉक अकाउंट भी परचेज के स्थान पर लिख सकते हैं। अगला है पूंजी पर ब्याज 7% है, 70,000 पूंजी पर 7% ब्याज आपका 70,000 का 7% निकालेंगे 4900 आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह व्यवसायी के लिए व्यय है, व्यवसाय के लिए व्यय है तो व्यय को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और टू कैपिटल अकाउंट 4900। बैड डेप्ट 1200 का डूबत ऋण जिसे पिछले वर्ष अप्राप्य मानकर समाप्त कर दिया गया था प्राप्त हुआ। तो डूबत ऋण प्राप्त हो रहा है, कैश के रूप में प्राप्त हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। टू बैड डेप्ट अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट को हम 1200 से क्रेडिट करते लिखेंगे बीइंग बैड डेप्ट रिकवर्ड। अगला है आग से 2000 का माल नष्ट हुआ। तो आग से माल नष्ट हुआ, इसको हम लिखते हैं लॉस बाई फायर अकाउंट। डेबिट करेंगे, चूँकि व्यय है, हानि है, तो सभी व्यय एवं हानियों को नाम मात्र खाता के अनुसार हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और चूँकि माल का नाश हुआ है, हानि हुआ है, तो टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को हम 2000 से क्रेडिट करेंगे। अगला है आपका बकाया किराया 1000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट को हम क्रेडिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। 1000 से आप रेंट को डेबिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट को 1000 से क्रेडिट कर बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्डेड। अगला है आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज संस्था के लिए आय है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। डेबिट आप करोगे 9 से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। सुधीर जिससे 3000 का उधार चुकाना था अब इस स्थिति में नहीं है, तो उससे रुपए में केवल 45 पैसे का भुगतान हो। 1 रुपये में 45 पैसे, यानी कि 100 पैसे में आपको 45 पैसे का भुगतान हुआ है, तो 3000 का हम 45% निकाल लेंगे, यानी कि 3000 का 45% आपको प्राप्त हुआ, तो 3000 का 45% आप निकालेंगे 1350, ठीक है। तो कैश अकाउंट 1350 आपको मिला, तो कैश अकाउंट को हम 1350 से डेबिट करेंगे। जो नहीं मिला उसको हम बैड डेप्ट अकाउंट में डाल देंगे। और टू सुधीर अकाउंट, सुधीर से आपको 3000 देना था, 3000 में 1350 आपको प्राप्त हुआ, तो जो नहीं प्राप्त हुआ यानी कि 3000 में से 1350 आप घटाएंगे तो बैड डेप्ट आपका 1650 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कमीशन अग्रिम प्राप्त किया। अग्रिम कमीशन को हम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्रेडिट करते हैं, तो आपका हो जाएगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।